हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। यह मूवी है रैम्पेज, जो कि ईयर 2018 में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था ब्रैड रिटन ने एवं मुख्य भूमिका में ड्वेन जॉनसन, जेफरी डी मॉर्गन, नाओमी हैरिस आदि थे। यह एक अमेरिकन साई-फाई मॉन्स्टर मूवी है जो कि इसी नाम के वीडियो गेम सीरीज पर आधारित है। इस फिल्म में घटित होने वाली घटनाओं को काल्पनिक तौर पर ही सही क्रिस्पर प्रोग्राम से भी एसोसिएट किया गया है। अब आप पूछेंगे क्रिस्पर क्या है? तो यह एक जीन एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि लोगों की भलाई के लिए किया गया मेडिकल रिसर्च था। इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप विकिपीडिया में जा सकते हैं, और अगर आपको जीन एडिटिंग के अंजाम को देखना है तो आप हमारे हल्क साहब को ही देख लीजिए। खैर, हम शुरू करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के स्टार्ट में ही हमें क्रिस्पर प्रोग्राम का रेफरेंस दिया जाता है। इसके बाद पहले ही सीन में एक स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है जिसके अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ एक जिंदा बची लेडी डॉक्टर एटकिंस को धरती के कंट्रोल रूम से बात करते हुए पता चलता है कि यहाँ लैब में कोई टेस्ट चल रहा था। इसी टेस्ट में गड़बड़ी होने के कारण यह एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सारे के सारे मेंबर मारे गए थे सिवाय इस लेडी साइंटिस्ट के। जब वह दरवाजा खोलने के लिए बोलती है ताकि वह एक कैप्सूल के जरिए वहां से निकल सके, तो उसे ऑर्डर मिलता है कि या तो वापस लैब में जाके सैंपल लेके आए या वहीं रहे मरने के लिए। मजबूर होकर डरते हुए वह लैब में जाती है सैंपल लेने के लिए। वह सैंपल लेकर निकलने लगती है कि तभी उस पर एक विशाल का म्यूटेंट चूहा अटैक कर देता है। ओहो, तो ये लोग इस चूहे पर प्रयोग कर रहे थे। खैर, डॉक्टर कैप्सूल में सवार होकर धरती के लिए निकल तो जाती है, पर उसके एक विंडो गिलास पर चूहे ने स्क्रैच कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा कैप्सूल नष्ट होकर धरती का वायुमंडल में फैल जाता है और उधर पूरा स्पेस स्टेशन भी तबाह हो जाता है, साथ ही साथ शायद वह मॉन्स्टर चूहा भी। सीन शिफ्ट होता है सैन डिएगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ, जहां डेविस मतलब कि ड्वेन जॉनसन कुछ रिसर्च स्कॉलर्स को एनिमल बिहेवियर दिखाने के लिए गाइड कर रहा होता है। यहाँ गुरिल्लों का झुंड होता है जिसमें एक यंग मेल गुरिल्ला फीमेल गुरिल्ला के ग्रुप पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा होता है। डेविस उनके पास जाकर उनसे कम्युनिकेट करने लगता है, पर अचानक एक विशाल का ब्राउन गुरिल्ला जॉर्ज आ जाता है। इससे ब्लैक गुरिल्ला भड़क उठता है और एक रिसर्चर पर हमला कर देता है, पर जॉर्ज उसे बचा लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि डेविस गुरिल्लों से साइन लैंग्वेज में बात कर लेता है। खैर, आगे कुछ गपशप होता है जहां हमें यह पता चलता है कि डेविस को जानवरों से काफी लगाव होता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहां आसमान से 3 जलते हुए चमकदार चीज 3 अलग अलग जगहों पर गिरती है। एक उस सेंचुरी में जहां जॉर्ज रहता है, दूसरा एक जंगल में भेड़ियों के बीच, और तीसरा एवरग्लेड नेशनल पार्क में जहाँ एक मगरमच्छ था। इसमें से एक ग्रीन गैस निकल रही होती है जिससे जॉर्ज, भेड़िया और मगरमच्छ तीनों ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि सेंचुरी में जॉर्ज एक ग्रिजली बियर को मार देता है। वह काफी अग्रेसिव हो जाता है और रिपोर्ट के अनुसार कुछ जेनेटिक म्यूटेशन के कारण वह काफी तेजी से बढ़ने लगता है। उधर क्लेयर, जो कि एनर्जाइन कंपनी और उस स्पेस रिसर्च स्टेशन की मालकिन होती है, उसे पता चलता है कि उनके सैंपल्स धरती पर गिर चुके हैं, जिन्हें रिकवर करने के लिए बक को उसके पूरी टीम के साथ भेजती है। फिर हमें डॉक्टर केट को दिखाया जाता है जो कि देर से उठने के कारण किसी मीटिंग के लिए लेट हो रही थी, पर टीवी पर आ रही न्यूज के कारण वह मीटिंग कैंसिल कर कहीं और दूसरी जगह के लिए निकल पड़ती है। उधर बग अपने साथी सिपाहियों के साथ जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर उस सैंपल के कंटेनर गिरा था। बग को कंटेनर तो मिल जाता है, पर कंटेनर खाली था, जिसका इन्फॉर्मेशन वह क्लेयर को देता है। क्लेयर दुखी हो जाती है, पर जैसे ही उसे बग से पता चलता है कि उस जगह कुछ भेड़ियों को शायद किसी दूसरी भेड़िया द्वारा मारा गया है, वह समझ जाती है कि हो ना हो उनके रिसर्च सैंपल से वह अनजान भेड़िया इन्फेक्ट हो गया है, अतः वह उसे ढूंढने को कहती है। इधर तेजी से बढ़ता हुआ जॉर्ज सेंचुरी के मेडिकल सेंटर में तोड़फोड़ मचाता हुआ बाहर आ निकलता है। वहीं डॉक्टर केट और पुलिस भी आ पहुंचते हैं और डॉट गन की मदद से जॉर्ज को बेहोश कर दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जंगल में भेड़िए को ढूंढते हुए बग के टीम पर, जहां वे भेड़िए के साइज को देखकर चौंक जाते हैं। वह काफी बड़ा हो चुका था, उसके पंजे के निशान भी काफी बड़े थे। वहाँ अचानक वह भेड़िया सब पर हमला कर देता है और सबको मार देता है, सिर्फ बग और हेलीकॉप्टर में बैठे हुए टीम को छोड़कर। यह सब क्लियर लाइव देख रही होती है और वह खुश हो जाती है कि उसके फॉर्मूले का सैंपल उस भेड़िए में प्रिजर्व हो गया है। उधर बग भागने के लिए हेलीकॉप्टर में गार्सिया को रेस्क्यू के लिए बुलाता है, पर भेड़िए के हमले में हेलीकॉप्टर और गार्सिया का पूरा टीम समाप्त हो जाता है। अंत में बग भी उस भेड़िए के द्वारा मार दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है वहाँ जहाँ जॉर्ज को एयरप्लेन में कहीं ले जाया जा रहा होता है। यहाँ एक गवर्नमेंट एजेंट हार्वी रसल उर्फ जेफरी डी मॉर्गन को दिखाया जाता है। डेविस उनसे रिक्वेस्ट कर समझाता है कि जॉर्ज को प्लेन में कहीं भी शिफ्ट करना खतरनाक हो सकता है, पर एजेंट रसल उसकी बात नहीं सुनता है। यहाँ एजेंट रसल यह रिवील करता है कि जॉर्ज अकेला ऐसा नहीं है, एक जाइंट वुल्फ भी है और दोनों ही किसी फेल्ड साइंस प्रोजेक्ट का रिजल्ट है। इसलिए उसके डिपार्टमेंट OGA ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसे बुलाया है।
फिर सीन शिफ्ट होता है क्लेयर के ऑफिस में, जहां यह पता चलता है कि डॉक्टर केट के भाई को क्लेयर और उसके भाई ने ही मरवाया था। खैर, क्लेयर बताती है कि उस फॉर्मूला के जरिए उन जानवरों के डीएनए में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिससे कि वो एक स्पेशल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की तरफ खींचे चले आएंगे। इन सिग्नल्स को वो इसी बिल्डिंग में लगे एंटीना से छोड़कर उन्हें बुलाएगी, फिर एंटीडोट देकर उन्हें ठीक कर देगी। उसके बाद उनके अंदर से वह उस फॉर्मूला को एक्सट्रैक्ट कर लेगी। बड़ा आसान सा प्लान है। खैर, क्लेयर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना शुरू कर देती है, जिससे कि वह भेड़िया, मगरमच्छ और प्लेन में सोया जॉर्ज तीनों एग्रेसिव होकर सिग्नल्स के सोर्स तक जाने के लिए बेचैन हो उठते हैं। जॉर्ज प्लेन के अंदर होश में आ जाता है और भारी तबाही मचाने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड्स के फायरिंग का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस दौरान प्लेन क्रैश हो जाता है। उधर प्लेन क्रैश साइट पर एजेंट रसल हेल्प के लिए रेडियो पर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। यहाँ डेविस और केट के बीच में बातचीत होने लगती है, जहां डेविस बताता है कि इंसानों के झूठ एवं बेरहमी के कारण वह इंसानों से ज्यादा जानवरों पर भरोसा करता है। इस पर केट सफाई देती है कि वह क्रिस्पर प्रोग्राम के जरिए मेडिसिन डेवलप कर अपने भाई को बचाने के लिए एनर्जाइन कंपनी ज्वाइन किया था, पर क्लेयर उसके रिसर्च का गलत इस्तेमाल कर रही थी। अतः अपने सारे रिसर्च को वह तबाह कर देना चाहती थी, पर उससे पहले सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और गलत इल्जाम लगाकर जेल में भेज दिया जाता है, जबकि उसके भाई को मरवा दिया जाता है। इसीलिए झूठ बोलकर वह टीम में शामिल हुई ताकि क्लेयर और एनर्जाइन का पर्दाफाश किया जा सके। एजेंट रसल के कॉल पर कुछ हेलीकॉप्टर्स वहां आते हैं, जो उन्हें एक एयरफोर्स बेस पर ले जाते हैं, जहां कर्नल ब्लैक को दिखाया जाता है, जो कि इस रैम्पेज को रोकने के ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ डॉक्टर केट कर्नल को यह समझाने की कोशिश कर रही होती है कि शायद बेट्स पर किए गए प्रयोगों के द्वारा इनके डीएनए में परिवर्तन किया गया है और इसी की मदद से इन्हें सिग्नल देकर शिकागो शहर की तरफ बुलाया जा रहा है। इसीलिए दोनों जानवर एक साथ शिकागो शहर की तरफ आ रहे हैं और इन्हें रोकना मुश्किल है, इसलिए शिकागो शहर को खाली करवा देना चाहिए। पर कर्नल नहीं मानता है और उल्टे एफबीआई के नोट्स देखकर उन्हें अरेस्ट कर लेता है एफबीआई के इंक्वायरी के लिए। पर एजेंट रसल उन्हें चुपके से एक हेलीकॉप्टर देकर भगा देता है। उधर कर्नल जॉर्ज और भेड़िए पर फौज के द्वारा हमला करवाकर लाइव देखता है कि कोई भी हथियार उन पर बेअसर है। फौज उन्हें नहीं रोक पा रही थी, अतः कर्नल शिकागो शहर को खाली करवाने का ऑर्डर देता है। यह खबर एजेंट रसल डेविस को देता है। डेविस और केट को शिकागो पहुंचने में देर हो जाती है और वो देखते हैं कि जॉर्ज और वह भेड़िया दोनों शहर पहुंचकर भारी तबाही मचा रहे होते हैं, जबकि फौज उनका किसी भी हथियार से कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही होती है। तभी कर्नल को बताया जाता है कि एक बहुत बड़ी चीज नदी में आ गई है, जिसे वह लाइव फुटेज पर देखता है। इधर डेविस और केट भी हेलीकॉप्टर से देख रहे होते हैं। यह एक बहुत ही विशालकाय ह्यूज मगरमच्छ होता है, जिसे देखकर कर्नल इस पर पूरी ताकत से हमला करवाता है, पर सब बेकार हो जाता है क्योंकि उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। अब वे तीनों मिलकर पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं। सारे हथियारों को बेअसर होता देख कर्नल शहर पर मिलिट्री के सबसे खतरनाक बॉम्ब को यूज करने का ऑर्डर देता है। इस पर एजेंट रसल बोलता है कि डेविस और केट इनका एंटीडोट लाने गए हैं, अतः इतने घातक हथियारों को इस्तेमाल ना करें। इस पर कर्नल नाराज होकर एजेंट रसल को वहां से निकाल देता है। फिर वह उस स्पेशल बॉम्ब को गिराने का ऑर्डर देकर उसे ऑब्जर्व करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है डेविस और केट की ओर, जो कि शिकागो में एनर्जाइन के ऑफिस पहुंच गए थे। वे क्लेयर के ऑफिस में घुसने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि रसल उन्हें खबर देता है कि अगले 30 मिनट में एक जबरदस्त बॉम्ब कर्नल शहर पर गिराने वाला है। इससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें जल्दी करना पड़ेगा। डेविस दरवाजा तोड़ता है और दोनों ऑफिस में एंटर करते हैं। केट देखती है कि एफबीआई वाले सारे डाटा और हार्ड डिस्क अपने साथ ले गए हैं, पर वह एक सीक्रेट सिस्टम से डाटा रिकवर करने की कोशिश करने लगती है। उधर क्लेयर और उसका भाई भागने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि क्लेयर एक स्क्रीन पर देख लेती है कि केट ऑफिस के अंदर आ गई है। इधर केट और डेविस R19 यानी कि इन्फेक्टेड एनिमल्स के एग्रेशन को खत्म करने वाली दवा ढूंढ लेते हैं, पर क्लेयर वहां पहुंच जाती है और डेविस को शूट करके केट को गन पॉइंट पर अपने साथ जाने के लिए मजबूर कर देती है। तभी छत पर जॉर्ज आ जाता है, जिसे देखकर ब्रेड भाग निकलता है और केट भी खिसक लेती है। तभी वहां डेविस भी आ जाता है। जॉर्ज उन सिग्नल्स से परेशान होकर वहां तोड़फोड़ मचाने लगता है। क्लेयर डेविस और केट को फिर से गन पॉइंट पर ले लेती है, पर केट उस एंटीडोट को क्लेयर के बैग में डाल देती है और उसे जॉर्ज के हवाले कर देती है। जॉर्ज उसे सबूत ही निकल जाता है, जिसके द्वारा एंटीडोट भी उसके पेट में चला जाता है। इधर भागते हुए ब्रेड को एजेंट रसल उसका लैपटॉप वगैरह छोड़कर जाने को कहता है, पर बिल्डिंग के बाहर निकलते ही एक एक्सीडेंट में वह मर जाता है। इधर जॉर्ज के तोड़फोड़ से परेशान होकर डेविस केट को पूछता है कि एंटीडोट कितने देर में अपना असर दिखाएगी, तो केट बताती है कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे। पर तभी उस बिल्डिंग पर वह भेड़िया और मगरमच्छ भी आ धमकते हैं, तो डेविस कहता है कि वो जॉर्ज के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं और अभी इस बिल्डिंग से नीचे उतरना होगा, क्योंकि अगले 10 मिनट यानी जॉर्ज के ठीक होने तक यह बिल्डिंग टिक नहीं पाएगी। होता भी यही है, बिल्डिंग गिरने लगती है और डेविस और केट एक टूटे हुए हेलीकॉप्टर से ग्लाइड करते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। किस्मत से वो सही सलामत बच निकलते हैं। नीचे बिल्डिंग के टूटे हुए मलबे में उन्हें जॉर्ज भी मिलता है, जिसे देखकर डेविस पहले तो डर जाता है, पर वह देखते हैं कि एंटीडोट का असर हो चुका है और जॉर्ज ठीक हो गया था। तभी वहां पर वह जाइंट मगरमच्छ और भेड़िया आ जाते हैं, जिससे कि जॉर्ज और डेविस मिलकर लड़ने लगते हैं, पर उनका हर वार बेअसर साबित होता है
तभी एक ट्रिक लगाकर डेविस उस भेड़िए को मगरमच्छ के द्वारा मरवा देता है। अब उनको सिर्फ मगरमच्छ से ही लड़ना था, पर वह भी तो 100 के बराबर है। खैर, इधर केट एजेंट रसल से जाकर मिल जाती है और बताती है कि एंटीडोट काम कर चुकी है और डेविस जॉर्ज के साथ मिल करके बाकी जानवरों का मुकाबला कर रहा है। एजेंट रसल के बोलने पर कर्नल भी देखता है कि लाइव कवरेज में किस तरह डेविस और जॉर्ज उस मगरमच्छ से लड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह मगरमच्छ जॉर्ज को ऐसे फेंकता है कि एक बड़ा सा रोड उसके सीने का आर पार हो जाता है। वह जॉर्ज को मारने ही वाला होता है कि डेविस एक टूटे पड़े हेलीकॉप्टर के गन से उस मगरमच्छ पर फायर कर देता है। इससे वह जॉर्ज को छोड़कर डेविस पर अटैक कर देता है। गोलियां खत्म होने पर वह सारे रॉकेट्स भी दाग देता है, पर सब बेकार। पर अंत में जब वह डेविस को मारने वाला होता है तो हम देखते हैं कि जॉर्ज उछल कर आता है और उसी रोड को उस मगरमच्छ के सिर के आर पार कर देता है। इस तरह वो मगरमच्छ भी मर जाता है और डेविस की जान बच जाती है। इधर लाइव फुटेज में मगरमच्छ को मरा हुआ देख कर्नल उस बम को अबॉर्ट करवा देता है। इधर जॉर्ज बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। उसे देख डेविस भी काफी दुखी हो जाता है। जॉर्ज डेविस से साइन लैंग्वेज में बात करते हुए दम तोड़ देता है। काफी इमोशनल सीन था। यहाँ एजेंट रसल और केट भी पहुंच जाते हैं डेविस का दुख बांटने। वे लोग जॉर्ज की बात कर ही रहे होते हैं कि डेविस जॉर्ज के शरीर में हरकत देखता है। जब डेविस पूछता है कि जॉर्ज क्या तुम जिंदा हो, तो वो अपने मिडिल फिंगर दिखाकर हंसने लगता है। सब आश्चर्य में पड़कर हंसने लगते हैं कि जॉर्ज मरने की एक्टिंग कर इमोशनली मजाक कर रहा था। खैर, डेविस जॉर्ज को बताता है कि अब से केट भी उनके साथ है उनकी टीम में। इस पर जॉर्ज एक और मजाक करता है। हम देखते हैं कि जॉर्ज जाते हुए लोगों को ऊंची बिल्डिंग से रेस्क्यू कर नीचे उतारने लगता है। खैर, यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है और हमारा एक्सप्लेनेशन भी। इस मूवी में हमें यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि साइंस को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उससे इंसानियत का भलाई होने के बदले उसकी तबाही हो जाएगी। खैर, आप मुझे कमेंट में बताएं कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा। धन्यवाद।